गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि एक करंट कैरिंग वायर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। और उस मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके की होती है बच्चों? वो होती है कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में। अब ये जो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, इनमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी कि भाई ये सर्कल्स जो हैं इसमें डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की इस तरफ होगी कि इस तरफ होगी, किस तरफ होगी? ये डायरेक्शन निकालने के लिए एक रूल हम यूज़ करते हैं जिसका नाम है राइट हैंड थंब रूल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें बताया भी था कि 2019 में 5 मार्क का क्वेश्चन आया था। क्या था वो मैं तुम्हें बता देता हूँ वापस। उसी क्वेश्चन में एक पार्ट था, उसको मैं लिखता हूँ। State the rule to find direction of magnetic field produced around a straight current carrying conductor। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है और इसी तरीके पे डायरेक्ट वो ऐसे भी पूछ सकता है कि स्टेट राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्ट भी आ जाता है। इस बार इसने घुमा के पूछ लिया कि भाई वो रूल स्टेट करो जिससे कि हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की काय से निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। पूरी कहानी एक बार फिर से समझते हैं। हुआ क्या था कि ओवरस्टेड नाम के साइंटिस्ट से गलती से एक्सपेरिमेंट हुआ। वहाँ से उन्हें पता चला कि अच्छा, करंट कैरिंग वायर भी अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। करंट कैरिंग वायर के आसपास भी कुछ कुछ मैग्नेटिक फील्ड होती है। फिर एक्सपेरिमेंट करके हमें पता चला कि करंट कैरिंग वायर के आसपास किस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड होती है बच्चों। ये वायर है तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो होती है कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में, और उसका सेंटर क्या होता है? ये वायर। अब हमें ये पता लगाना था कि मैग्नेटिक फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब उसकी डायरेक्शन भी होती है। तो अब डायरेक्शन क्या होगी इसकी? इसके लिए यूज़ किया गया राइट हैंड थंब रूल। अब क्या है ये समझो, बहुत बहुत ईजी है। राइट हैंड लेना है, क्या नाम है? राइट हैंड थंब। तो राइट हैंड का थंब लो और ऐसे खुला हाथ रखना है। राइट हैंड का थंब लो और उसे रख दो करंट के डायरेक्शन में। करंट किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है। ठीक है, राइट हैंड का थंब लिया, बहुत ध्यान से सुनना, 1 मिनट में समझ में आएगा, घड़ी से 1 मिनट में। राइट हैंड का थंब लिया और हाथ खुला रखा। राइट हैंड का थंब लेके उसे रख दिया करंट की डायरेक्शन में। करंट ऊपर जा रहा है इसलिए थंब ऊपर। अब क्या करनी है? अब हमें हमारा पंच क्रिएट करना है, मुट्ठी बंद करनी है। तो जिस तरफ अपनी उंगलियां घूम रही है, मुट्ठी बंद करने के लिए जिस तरफ अपनी उंगलियां घूम रही है, किधर जा रही है? अंदर की तरफ, यानी कि डायरेक्शन इसकी होगी अंदर की तरफ। इतना सिंपल। सपोज करो ये वायर है जिसमें करंट ऊपर जा रहा है, ये वायर है जिसमें करंट ऊपर जा रहा है ना। अब इसमें थंब रखा ऐसे, अब उंगलियां घुमाई तो उंगलियां किस तरफ जा रही है? इस तरफ। तो करंट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसी ही होगी, यहाँ से यूँ। समझ में आई के बाद अब यहाँ से अंदर जा रही है तो यहाँ से बाहर आ रही होगी। इतना सिंपल। सर अगर करंट नीचे जा रहा है तो? सपोज करो हम ले लेते हैं कि एक वायर है और इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी सर? वैसी कंसेंट्रिक सर्कल्स। अब अगर करंट नीचे जा रहा है तो तुम बताओ डायरेक्शन क्या होगी? जल्दी से निकालो। क्या करना है? राइट हैंड लेना है, राइट हैंड का थंब, और इसे किस तरफ रखना है? करंट की डायरेक्शन में। किधर जा रहा है अभी करंट? नीचे। करंट नीचे जा रहा है। अब मुट्ठी बांधेंगे तो जैसे ही हमने मुट्ठी बांधी तो उंगली किधर जाएगी? उस तरफ, यानी कि सर इस वाली साइड से मैग्नेटिक फील्ड जाएगी ऐसे अंदर की तरफ। इधर से अंदर जाएगी तो इधर से बाहर आना पड़ेगा। तो ये डायरेक्शन हो गई मैग्नेटिक फील्ड की। समझ में आया क्या? इतना ईजी है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल किस काम में आता है? 2 बातें याद रखनी है। पहली,
राइट हैंड थंब रूल सबसे पहले किस काम में आता है, और दूसरी राइट हैंड थंब रूल कैसे लगाना है। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल किस काम में आता है सर, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन निकालने के काम में आता है। एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन निकालने के काम में आता है राइट हैंड थंब रूल। तो यही लिखा है हमने, राइट हैंड थंब रूल इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद अ करंट कैरिंग कंडक्टर। कि भाई एक करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से या वायर की वजह से किस तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, वहाँ काम में आता है राइट हैंड थंब रूल। समझ में आई बात? ठीक है, अभी सबसे पहले बस राइट हैंड थंब रूल टॉपिक डालो और ये बात लिखो, इतना लिख लो बच्चों, इस क्वेश्चन को मत लिखना, इतना लिखो। चलो अब हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट ऑफ राइट हैंड थंब रूल। स्टेटमेंट ऑफ राइट हैंड थंब रूल, देखो ये बोल रहा है ना, स्टेट द रूल टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। उस रूल को स्टेट करना है, तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, वो कौन सा रूल है, द रूल इज राइट हैंड थंब रूल। अब उस रूल को स्टेट करना है, मतलब उसे समझाना है हमें। ठीक है, तो अब समझाते हैं। इसमें 2 स्टेप रहेगी। नंबर 1, कीप द राइट हैंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या करा हमने सबसे पहले हमने कि ये वायर है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके की है। अब राइट हैंड थंब को करंट की डायरेक्शन में रखा। ठीक है, नाउ अब क्या करेंगे, वायर को पकड़ने की कोशिश करेंगे कि वायर को पकड़ रहे हैं हम, तो राइट हैंड थंब को ऐसे रखा और वायर को पकड़ने की कोशिश करेंगे। होल्ड द वायर। जब हम वायर को पकड़ने की कोशिश करेंगे बच्चों, तो हमारी उंगलियां जिस डायरेक्शन में घूमी वही डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। होल्ड द वायर, तो उंगलियां जिस डायरेक्शन में घूमी वही डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। तो होल्ड द वायर, देन रैप्ड फिंगर्स विल गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। भाई ये वायर है, इसमें हमने थंब को ऐसे रखा, अब वायर को पकड़ने की कोशिश करेंगे। इसमें ऊपर करंट जा रहा है, राइट हैंड थंब ऊपर रखा, वायर को पकड़ने की कोशिश करेंगे, तो उंगलियां किस तरफ रैप हो रही है, इस तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, इस तरफ। समझ में आई? सिंपल सी चीज़, इतना सा रूल है ये इसका स्टेटमेंट हो गया, नोट कर लो। देखो इस चैप्टर में बहुत सी नई चीज़ें अपन को पता चल रही है जो सुनने में अजीब लगेगी कि सर करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, वो भी मैग्नेट है। हाँ वो मैग्नेट है। तो जैसे जैसे हम बार बार इन्हें सुनते जाएंगे, इनसे फेमिलियर होते जाएंगे, तो ये चीज़ें बहुत ईजी लगने लग जाएगी हमें। ठीक है, बहुत ईजी चैप्टर है ये। देखो इतना सा आंसर और पूरी बात समझ में आई कि राइट हैंड थंब रूल क्या है सर, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा, उसकी डायरेक्शन निकालने के काम में आता है। कैसे निकालना है सर, बहुत सिंपल है, करंट की डायरेक्शन में थंब रखो, उंगलियां घुमा दो, जिस तरफ उंगलियां घूमी वही डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। समझ में आई बात? तो इस क्वेश्चन का आंसर ये पूरा का पूरा है, इस क्वेश्चन का पूरा आंसर ये रहा। समझ में आया? नोट कर लो, वीडियो पॉज करके नोट कर लो। अब मेरा तुमसे सवाल, क्वेश्चन, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
फॉर द फॉलोइंग केसेस, फॉर द फॉलोइंग केसेस। सबसे पहला केस, अगर वायर में नीचे की तरफ करंट जा रहा है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना के दिखाओ। चलो, अब सबको आता है कि सर एक स्ट्रेट वायर की वजह से कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है, कंसेंट्रिक सर्कल, और कंसेंट्रिक सर्कल के डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल से निकाल लेंगे। कल की वीडियो में यही मैंने तुम्हें बताया था कि अभी रुको, डायरेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, सर ये करंट जा रहा है इस वायर में नीचे की तरफ, तो हमने ये वायर बनाया, इस वायर के आसपास कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल मतलब ऐसे सर्कल जिन सब का सेंटर सेम हो, और वो सेंटर क्या है, वायर खुद। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, करंट जा रहा है नीचे की तरफ। सबसे पहले राइट हैंड लिया, गलती से भी लेफ्ट हैंड नहीं लेना है, ठीक है, राइट हैंड लिया। इसका जो थंब है, बच्चे जल्दी जल्दी में गलती कर देते हैं क्योंकि इस हाथ से तो वो लिखते रहते हैं जनरली, तो इसी हाथ का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन गलत। पेन रखो, फिर राइट हैंड का यूज़ करो। तो सबसे पहले कीप द राइट हैंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड का थंब रखा, ठीक है। और अब वायर को पकड़ो, तो वायर को पकड़ेंगे तो उंगलियां किधर जा रही है, सर इस यहाँ से अंदर की तरफ जा रही है, यानी कि इस साइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की तरफ। तो यहाँ से अंदर जा रही है तो यहाँ से बाहर आ जाएगी, एज सिंपल एज दैट। समझ में आई बात। चलो अब एक तुम करके बताओ। सेकंड, अगर वायर में करंट ऊपर जा रहा है तो बना के दिखाओ, जल्दी से बना के दिखाओ बच्चों। इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनेगी, वही वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो, जल्दी से ट्राई कर लो, बहुत इजी चीज़ है। सर एक स्ट्रेट वायर है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनती है कंसेंट्रिक सर्कल, ये कंसेंट्रिक सर्कल बना दिए। अब डायरेक्शन का पता लगाना है, राइट हैंड लिया, राइट हैंड को करंट की डायरेक्शन में रखा, और ये देखो सर यहाँ से बाहर की तरफ आ रहा है, तुम ऐसे भी रख सकते हो और तुम चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो, दोनों से। टेढ़ी बन गई क्या यार, ये टेढ़ी बन गई। अब मैं बोल रहा हूँ तुम चाहे तो राइट हैंड थंब को ऐसे रख लो, तो यहाँ से क्या आंसर आ रहा है कि यहाँ से अंदर जा रही है, और तुम चाहो तो इसे ऐसे रख लो, तो यहाँ से क्या आ रहा है कि इस तरफ से बाहर आ रही है, तो वो भी सही है। एक ही बात है बच्चों, ठीक है, नोट कर लो। अब एक लास्ट अच्छा सवाल, अगर वायर ऐसे हो तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना के दिखाओ, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना के दिखाओ। इसमें करंट इस तरफ जा रहा है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना के दिखाओ। सबसे पहले ये देखना है कि भाई ऐसा का ऐसे ही वायर है, बस इसे ऐसे सुला दिया ना, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनेगी, सर इसको सेंटर मान के ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल, वायर अपना ऐसा था तो सर्कल बन रहे थे किचकू किचकू ऐसे। अब इसको अपन ने सुला दिया तो इसके आसपास ही तो सर्कल बनेंगे, तो अब ऐसे बनेंगे, डिश डिश डिश, इसको सेंटर मानते हुए। समझ में आई क्या बात। सर्कल कैसे बनेंगे, करंट को थोड़ा आगे दिखा देते हैं, और यहाँ बनेंगे कुछ इस तरीके से सर्कल, एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, मतलब इस वायर के ऐसे आसपास यूं यूं इस तरीके से। अब डायरेक्शन का पता लगाना है, तो डायरेक्शन का पता लगाना है तो फिर ऐसे देखो कि भाई करंट किस तरफ जा रहा है, इस तरफ, तो राइट हैंड का थंब लिया, इस तरफ रख लिया। अब फिंगर्स किस तरफ रोटेट कर रही है कि सर आगे की तरफ से नीचे आ रहा है करंट, आगे की तरफ से नीचे आ रहा है, बस हो गया अपना काम। देखो इस तरफ रखा थंब को, और ये आगे की तरफ से नीचे आ रहा है, तो आगे की तरफ से नीचे आ रहा है तो अपन ने ये यहाँ से नीचे आ रहा है और यहाँ से ऊपर जा रहा है। समझ में आई क्या बात। एज सिंपल एज दैट, नोट कर लो। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया, उन्होंने बस ये दो ही केस पूछे हैं, या तो ये या फिर वो वाला, ठीक है। तो आई होप ये याद हो गया होगा, ये समझ में आ गया होगा। आज इतना ही पढ़ेंगे, केवल राइट हैंड थंब रूल। तुम्हारा काम ये है कि पिछली वीडियो और ये वीडियो एक साथ देखो, या फिर अगर तुमने पिछली वीडियो के नोट्स बना लिए तो उन्हें
रिवाइज कर लो, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कुछ नया भी है, इसलिए इससे फेमिलियर होना है हमें। ठीक है, चलो तब तक बाय।